न्यूज़ टुडे इंडिया में आपका स्वागत है। मैं फैजान अशरफ। इस वक्त हम मौजूद हैं किशनगंज के लहरा चौक में, जहां पे एमआईएम रियासत बिहार के जो अध्यक्ष हैं अख्तरुल ईमान, वो सीधे तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। जिस तरीके से कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री से उन्होंने जाति जनगणना और इसमें सीमांचल स्पेशल पैकेज को लेकर जो डिमांड किए थे, उसी को लेकर आज किशनगंज में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। क्या कुछ कहना है उनका, सीधे तौर पर हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। हमारे जो सहयोगी हैं हम उनको बोलेंगे कि जरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ से वो कैमरा घुमाया जाए कि क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस उनका क्या कहना है। आधारित जनगणना होनी चाहिए, लेकिन केंद्र की तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला। पिछले दिनों में जब असेंबली चलती हुई समझ मशवरा हुआ कि साहब ऑल पार्टी डेलीगेशन मिलना चाहिए तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने लेटर दिया, उसी के आलोक में हम सब लोगों का जाना हुआ और जाकर हम लोगों ने इस बात को बड़ी तवानाई मजबूती के साथ रखा कि बिहार का सौभाग्य है कि ऑल पार्टी डेलीगेशन आया है। सर्वसम्मत तौर पर हम लोग कहने के लिए आए हैं माननीय प्रधानमंत्री जी कि आप कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास, तो सबके आर्थिक सामाजिक स्थिति का आकलन जब तक नहीं होगा आपका यह सपना साकार नहीं होगा। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप जाति आधारित जनगणना कीजिए। और साथ ही मैंने ये भी कहा कि साहब 1931 में जाति आधारित जनगणना अंग्रेजों के ज़माने में हुआ और उसके बाद जनगणना नहीं हो सका है। 1941 में शुरुआत हुई थी तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वजह से मामला हो सका, उसकी हमामी में मामला नहीं हो सका। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ये काम आप करा दीजिए। हम सारे बिहार के लोग आए हैं, तो सिर्फ ये प्रतिनिधिमंडल नहीं आया है बल्कि बिहार की 13 करोड़ जनता आए हैं और 113 करोड़ से ज़्यादा जनता जो देश की है उसके समर्थन को लेकर के हम लोग आए हैं। ये काम करा दीजिए। अगर आपने ये काम करा दिया तो 2021 को नहीं बल्कि मोदी काल को याद रखेंगे। ये काम जरूर करा दीजिए। हम लोगों ने बड़ी मजबूती के साथ इस बात को रखा है, सारे लोगों ने। सबसे अच्छी बात ये रही कि प्रतिनिधिमंडल में जितने भी लोग हैं सब लोगों को अपनी अपनी बातों को रखने का मौका दिया। मुख्यमंत्री जी ने बड़े विस्तारपूर्वक अपनी बात को रखा और हम लोगों ने ये बात की कि धर्म आधारित आप गिनती करते हैं, SC/ST की गिनती करते हैं, किस धर्म में। कुछ पार्टी के नेताओं ने तो किसी मखसूस जाति की बात कही, लेकिन हमको ये कहने का मौका मिला कि सारे धर्म में जो जाति आधारित सिस्टम है, कोई भी देश में कोई ऐसा धर्म नहीं है जिसमें कास्ट सिस्टम नहीं हो। तो जिस धर्म में जो कास्ट है, जिसकी जितनी गिनती है उसकी गिनती कराई जाए ताकि OBC लिस्ट में जो रिजर्वेशन मिलता है उसका फायदा और उसकी हिस्सेदारी तय करने का मौका मिले। ये बात तो हुई उस तनाजुर में, लेकिन मुझे मौका मिला कि प्रधानमंत्री जी से मौका मिला है तो हम लोग अपने दर्द की बात भी कह दें। तो हम लोगों ने एक मेमोरेंडम भी दे दिया वहाँ पर। वही हम लोगों की पुरानी मांग, वही दर्द, वही दवा की तलाश कि सीमांचल पिछड़ा है, आर्टिकल 371 नाफिज किया जाए, स्पेशल पैकेज दिया जाए, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी साख को पैसा अलॉट किया जाए और सुरजापुरी का इंक्लूजन, जो OBC के सारे लोग हैं जिनकी लिस्ट गई बिहार से, सबका इंक्लूजन हो गया है सेंट्रल लिस्ट में, लेकिन सुरजापुरियों का नहीं हुआ है, उसको कराया जाए। पूर्णिया में हवाई अड्डा भी दिया जाए और पूर्णिया में हमारा स्पेशल बेंच भी दिया जाए हाई कोर्ट का। ये सारे मुतालबात हम लोगों ने बड़ी मजबूती के साथ करने का काम किया है। हम लोग इस मामले में बड़े सौभाग्य हैं और सीमांचल के लोगों का आभार प्रकट करते हैं कि यहाँ के जन जन और कन ने MIM को मौका दिया तो MIM के लोगों को प्रतिनिधित्व का मौका मिला। दरअसल ये अख्तरुल ईमान का नहीं बल्कि सीमांचल के लोगों के मान और सम्मान का है कि उनके लोगों को अपनी दर्द को किसी के मातहती में नहीं बल्कि अपनी आज़ादी के साथ कहने का मौका। क्यों जातिगत जनगणना जरूरी है? जाति आधारित जनगणना इसलिए जरूरी है कि भारत देश ही मौजूद है। आप देखेंगे जब इलेक्शन होता है तो टिकट जाति पर, बच्चों का स्कूल में एडमिशन होता है तो स्कॉलरशिप जाति पर, नौकरी मिलती है तो जाति पर। और चूंकि जाति का ताल्लुक या पेशे से, जो लोग गरीब गुरबा किस्म के थे, लोहार थे, कुम्हार थे, दर्जीगिरी का काम करने वाले थे, धोबी थे, तो वो गरीब लोग थे और उनका वही पेशा। पिछड़ी जातियों को, शोषित और वंचित वर्ग के लोगों को न्याय नहीं मिल सकता। सर, आपने अपने मेमोरेंडम में जो चौथा आपने मांग किया है वो सुरजापुरी बिरादरी को मतलब OBC के जो सेंटर जो लिस्ट है उसमें शामिल करने की बात कही है, लेकिन जैसे ही आपने प्रधानमंत्री जी से मुलाकात करने के बाद बाहर निकल के मीडिया से बात किया है, अपने बयान में आपने ये कहा है कि वो क्या नाम है उसमें शामिल जो होगा वो सुरजापुरी, कुल्हैया और शेरशाबादी भी है। तो क्या ऐसा नहीं लगता है कि आप बाकी जो कुल्हैया और नहीं, आपको पता नहीं है कि कुल्हैया का और जिस तरह से कुल्हैया और शेखड़ा का इंक्लूजन हो चुका है सेंट्रल लिस्ट में, उसी तरह सुरजापुरी का भी किया जाए। उनको पहले से मिला हुआ है। सुरजापुरी को बिहार स्टेट ने OBC किया है लेकिन सेंट्रल में OBC लिस्ट में नहीं है, इसलिए इसको ये चूंकि महरूम है इसलिए इसके लिए क्या है मिलना तो सारे को। जिसको भी स्टेट OBC लिस्ट में लाए उसको केंद्र को भेजे और केंद्र के OBC लिस्ट में शामिल हो। लेकिन ये दुर्भाग्य है सिर्फ
कि जितने भी ओबीसी का नोटिफिकेशन हुआ है सबका केंद्र में इंक्लूजन हो गया है केंद्र लिस्ट में, लेकिन सुरजापुरी का अभी तक नहीं हुआ है। तो यही वजह इसका नुकसान हो रहा है। सीधा आपसे सवाल है कि उसमें मेमोरेंडम के 4 नंबर कॉलम में आपने सिर्फ सुरजापुरी शब्द का जिक्र किया है, हाँ। लेकिन आप जब मीडिया से बात कर रहे थे उसमें कुल्हैया और शेषाबादी का भी कह रहे थे। नहीं, कुल्हैया शेषाबादी का पहले मिल चुका है। आपको सुनने में ये हुआ होगा कि जिस तरह से कुल्हैया का, सुरजापुरी का, शेखड़ा का, और वो गिनती के बारे में हम लोगों ने कहा है कि गिनती होनी चाहिए कि सुरजापुरी की कितनी गिनती है, कुल्हैया की कितनी गिनती है ना, शेखड़ा की कितनी गिनती है, उसकी गिनती होनी चाहिए। गिनती के ताल्लुक से जहां तक इंक्लूजन का लिस्ट का मामला है तो वो तो पहले से ही उस लिस्ट में शामिल है, इसलिए उस लिस्ट में शामिल करने का कोई सवाल ही नहीं पैदा हुआ। सर, यास तूफान में जो नुकसान है जी, ये अररिया, पूर्णिया और कटिहार को शामिल किया गया है, किशनगंज को नहीं शामिल किया गया है। अभी मुआवजा जो देना है किसानों को, भाई अभी आप पूर्णिया, कटिहार, किशन को भी देखेंगे तो मुझे अभी खबर मिली है कि पूर्णिया में भी एक ही प्रखंड को लिया गया है। तो ये समझ में बात नहीं आती है। ये लोग जो आंकड़ों का खेल करते हैं, ये जो पदाधिकारी लोग हैं वो लोग नहीं चाहते हैं कि यहाँ के लोगों को सही तौर पर इंसाफ मिले। अब उस तूफान में तो सब लोगों की खेती बर्बाद हुई है, तो सब लोगों को मिलना चाहिए। यही गलत लिस्टिंग की वजह से और हमारे लोगों की जागरूकता के अभाव के नतीजे में कि हमारे लोग जागरूक भी नहीं है। हम लोग बार बार कहते हैं कि आपकी जो भी क्षति होती है उस क्षति को लिया करके आप लिस्ट बनाइए और पदाधिकारी को दीजिए और पदाधिकारी से बाकायदा रिसीविंग लीजिए। ये काम नहीं किया गया, इस वजह से हमारे लोगों की ठगी हो रही है। हम लोग देखेंगे इस मामले को। इसकी आवाज आप उठाएंगे विधानसभा नहीं, यकीन मैं समझता हूँ कि लाजिम है। अब उठाने से क्या फायदा मिल पाएगा हम तो नहीं समझ पाते हैं, लेकिन इस तरह की नाइंसाफी आइंदा न हो, हम लोग इस बात के लिए कोशिश करेंगे। अगर इस लिस्ट में भी शामिल हो सकता है तो हम लोग चाहते हैं कि जो किसानों का जो ये हुआ है वो सारे लोग अपना एप्लीकेशन जमा करें। हम लोग उस एप्लीकेशन के आधार पर डिपार्टमेंट को भी लिखेंगे और सरकार को भी जाकर के अपनी बात रखेंगे। सर, पंचायत चुनाव नजदीक है, ऐसे में पंचायत चुनाव को लेकर क्या? देखिए, पंचायत चुनाव में बिहार सरकार का जो फैसला लिया गया है वो बहुत ही गैर माकूल फैसला है। मैं ये कहता हूँ, एक तरफ आप गुड गवर्नेंस की बात करते हैं और 4 महीने तक चुनाव कराएंगे आप साहब।